अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आपको कुकिंग विद समीउल्लाह यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेकरी स्टाइल चॉकलेट केक की रेसिपी। इस केक को हम विदाउट बटर और विदाउट चॉकलेट से बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि चॉकलेट केक विदाउट चॉकलेट कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा ताकि आपसे कोई भी इंग्रेडिएंट्स या कोई भी पार्ट मिस ना हो सके। तो चले हम अपनी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें इसमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया, इसमें हम डालेंगे हाफ कप पाउडर शुगर, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 अदद अंडे, 1 चुटकी इसमें डालेंगे हम नमक, हाफ टी स्पून इसमें हम डालेंगे वनीला पाउडर। अगर आपके पास वनीला पाउडर ना हो तो आप इसमें वनीला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको हम बीट करेंगे इतनी देर तक कि अंडे और चीनी यकजान हो जाए। अंडे और चीनी वाले बैटर को हमने 1 मिनट तक अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम वो लेंगे जिसकी अपनी कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। कुकिंग ऑयल डालकर भी हम इसको 1 मिनट तक अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। 1 मिनट हमने इनको बीट कर लिया, हमारा बैटर बहुत अच्छा फ्लफी सा हो चुका है। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। अब अपने मैदे को इसमें हम छान कर डाल देंगे। अब हल्के हाथों से हम अपने इस मैदे को अपने इस बैटर में फोल्ड करते जाएंगे। मैदे को अच्छी तरह से हमने बैटर में फोल्ड कर लिया। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून दूध शामिल कर देंगे। दूध डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बैटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, तो हमारा केक का बैटर रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने 7 इंच का केक का मोल्ड लिया, इसको हमने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। अब केक के बैटर को इस सांचे में डाल देंगे। अब इस केक को हम 170 डिग्री पर पहले से गर्म ओवन में बेक कर लेंगे, तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए। केक हमारा बेक हो चुका है। अब इस केक को हम ठंडा होने देंगे इसी मोल्ड में तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको मोल्ड से निकाल लेंगे। केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसको हमने मोल्ड से निकाल लिया। अब इसके ऊपर वाले हिस्से को हम छुरी की हेल्प से काट लेंगे। अब इस हिस्से को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम किस इस्तेमाल में लेंगे वो आगे चल के आपको दिखाएंगे। अब हम इस केक के टॉप पर छुरी की हेल्प से गोल गोल पीसेस को हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो हमने सारे पीसेस को इसके ऊपर से निकाल लिया। अब केक को हम एक साइड पर रख देंगे और इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब एक पैन में हम डालेंगे आधा कप आइसिंग शुगर, साथ ही इसमें 4 टेबलस्पून या फिर 1/4 कप कोको पाउडर डालेंगे। 1 कप इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको फ्लेम के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। इतनी देर इसको कुक करना है कि हमारे जो तमाम इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से थिक हो जाए। तो इस प्रोसीजर को तैयार करते हुए हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट लग चुके हैं और हमारी जो ये टॉपिंग है वो अच्छी सी थिक हो चुकी है। अब इसकी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम केक के टॉप पर डाल देंगे अच्छी तरह से, और जो हमने केक के ऊपर सुराख किए हैं उससे हम इस चॉकलेट सिरप को अच्छी तरह से फिल करेंगे और बाकी की चॉकलेट को भी हम केक के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब जो हमने केक के ऊपर से हिस्सा कट किया था उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके हमने क्रम्स तैयार कर लिए। अब इन क्रम्स को हम केक की साइड पर अच्छी तरह से लगा देंगे। अब इस केक को हम एक और प्लेट में निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम पिस्ता या फिर बादाम से अच्छी तरह से खूबसूरत सा गार्निश कर लेंगे। माशाल्लाह हमारा केक रेडी हो चुका है। अब इसको कट करके आपको दिखाते हैं कि ये कितना सॉफ्ट और कितना मजे का तैयार हुआ है। केक माशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। इसके साथ आपसे इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक मुझे अब अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।